बीते दिनी पंजाब प्लस की टीम वालों नाइट्स ट्रेनिंग अकैडमी मोहाली जिथे कि नौजवानों नूं देश की सेवा लई तैयार किया जाता है, इस अकैडमी का दौरा किया गया। इस मौके ते साडी टीम ने लैफ्टिनेंट कर्नल GPS विर्क जिन्हां ने देश की सेवा की उन्हां दे नाल भी गलबात की। पेश है संबंधी एक रिपोर्ट। नाइट्स ट्रेनिंग अकैडमी जो 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਲਾਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਐਜ ਏ ਪਸਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, उत्तर प्रदेश एनीवे जिथे तक भी साड़ी पहुँच सीगी उत्थे तक असी इस ट्रेनिंग अकैडमी के विच ट्रेनिंग दे के और सारी साइडों के उत्ते असी बंदे डिप्लाई किए। और साडे कोल बहुत सारे बच्चे आउंदे ने जिहड़े कि भर्ती होने वास्ते भी ट्रेनिंग लैके जाते हैं। इस तरीके नाल साडे कोल ओपन ग्राउंड फिजिकल वास्ते हैगा, क्लासरूम्स जो हैगे ने वो सारे साडे कोल वेल्ड हैगे ने। और साडे कोल होस्टल भी हैगा जिहड़े कि बच्चे इत्थे आके बाहरों रहिंदे हैगे ने और प्रॉपर उन्हां वास्ते खाने का अरेंजमेंट जां हर एक चीज़ की फैसिलिटी असीं इत्थे तैयार की भी हैगी है। और साडे कोल बहुत सारे बच्चे इत्थे आते हैं, तैयारी करके जाते हैं। सूबेदार साहब की कहना चाहोगे कि तकरीबन कोई ऐसा पंजाब का टूल नहीं है जिथे तुहाडे सिखे हुए जिहड़े नौजवान हैगे आ वो सेवा ना कर रहे होण, कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जिथे तुहाडे सेवावां जिहड़ियां नहीं चल रही होण? की कहना चाहोगे कि नाइट्स ने 2014 तो जो तो स्टार्ट हुई आ, इन्हें हज़ारों नौजवान जोड़े प्रोड्यूस किए आ, कई तो अपन सिक्योरिटी एजेंसियां खोल के भी अपने सेवा देश की कर रहे हैं, कौम की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके की मॉडर्नाइजेशन ये है, जिस तरीके के नाल कर्नल साहब हमेशा कोई ना कोई नवा कंसैप्ट, अगर आप गल कर लीए सिक्योरिटी की सर्विलांस की, हर चीज़ में उन्होंने नए तरीके के नाल ढालिया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, जो हमारा नाइट ट्रेनिंग अकेडमी है ये बिल्कुल फुली फर्निश्ड, हर तरीके से फैसिलिटी इसमें है बच्चों के लिए, ट्रेनिंग के लिए। इसमें हमारे पास नए से नए इक्विपमेंट से लेके हर चीज़ उपलब्ध है। हमारे पास सारे ट्रेनिंग स्टाफ है जो बच्चों को फिजिकल से लेके रिटर्न से लेके हर एक तरीके की तैयारी कराते हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास बच्चों के लिए प्रॉपर ग्राउंड है जिसमें बच्चे अपनी फ़िज़िकल की तैयारी करते हैं। उसके साथ में रिटर्न की तैयारी कराने के लिए हमारे पास अलग स्टाफ है। हमारे पास ट्रेंड एक आर्मी के सारे अफसर से लेके JCOs तक हैं जो बच्चों को प्रॉपर ट्रेन करते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड से लेके एक ट्रेंड आर्मी सोल्जर तक बनाने की हमारे पास अच्छी काबिलियत है। सर जैसे अभी +2 के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है और CBSE का भी होने वाला है और हरियाणा बोर्ड के भी जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं या होने वाले हैं इन दिनों में। क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे के लिए जो +2 पास करता है, आज हमने देखा कि +2 पास किया और फ्लाइंग टू IELTS एंड गो टू अब्रॉड, क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग देश की सेवा के लिए एक ऐसी पनीरी तैयार कर रहे हैं नाइट्स ट्रेनिंग अकेडमी में, और क्या स्कोप है, क्या कहना चाहेंगे +2 वाले बच्चों के लिए? मेरा यूथ से बिल्कुल दोनों हाथ जोड़ के अनुरोध है कि वह देश की सेवा में आगे आएँ। जैसे कि ये जो अभी अग्निवीर करके एक नया प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, आप आइए 4 साल के लिए देखिए फ़ौज के अंदर क्या है। आप और कुछ नहीं तो कम से कम उसमें एक अपने आप को एक ट्रेंड सोल्जर समझो, एक मतलब फिजिकली फिट, दूसरा एक आप अपना आपका वैरियर से लेके आपका डिसिप्लिन लेके सब कुछ सुधर जाता है। और एक हमारे पास आके ट्रेनिंग करिए जिससे आपको इस बारे में बिल्कुल प्रॉपर गाइड मिलेगा कि आप किस तरीके से देश के बारे में देश की सेवा कर सकते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि एडमिशन अभी चालू हैं और कब बैच आपका शुरू हो रहा है, और कैसे लिमिटेड सीट्स आपने रखी हुई हैं कि स्टूडेंट टीचर रेशो कम ही रहे जिससे बच्चों को एक बढ़िया माहौल मिले? सर जो बैच है हमारा मंडे टू मंडे स्टार्ट होता है। 1 वीक का हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम सुबह 7 बजे से लेके बच्चों को शाम के 7 बजे तक ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें बच्चे को प्रॉपर तरीके से सिखाया जाता है कि आपको फिजिकल कैसे करना है, आपको रिटर्न कैसे करना है, आपको मतलब क्या खाना है, किस तरीके से आपका मेडिकल से लेके हम प्रॉपर तरीके से बच्चे को गाइड करते हैं जिससे कि बच्चा एकदम अपने आप को फिट महसूस करता है कि मैं फ़ौज में जाने के लिए बिल्कुल फिट हूँ। कैप्टन साहब क्या कहना चाहेंगे कि जो बच्चे यहाँ आएंगे आपके पास, उनके लिए एक 5 एकड़ का हम देख रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया ग्राउंड है जिसमें आपने ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है कि बच्चों को हर्डल से निकलना है, कोई
किसी तरह से भी जो मिलिट्री में जाने के लिए जो भी एक नेटवर्क बनता है वो आपने बनाया हुआ है, और उसके साथ साथ एक हॉस्टल फैसिलिटी है जो आप लोग बच्चे को खाना, बच्चे का रहना सहना और आसपास में सारा ग्रीनरी का एटमॉस्फेयर है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये ऑब्स्टिकल कोर्स है, फौज में जाते हैं सबसे पहले टेस्ट इसी का होता है, दौड़ाते हैं। बाकी 9 फीट डिच है, वो कूदना पड़ता है, रोप करनी पड़ती है, ये सारे टेस्ट हम यहाँ पे कराएंगे। उसके बाद ऊपर उनके उसका टेस्ट होगा, रिटर्न का टेस्ट देंगे। रिटर्न में इनको जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस ये सब के बारे में बताएंगे, क्योंकि बच्चे गांव से आते हैं, अखबारें आजकल कोई पढ़ता नहीं है, टीवी न्यूज़ देखता है, और टीवी न्यूज़ में ज़्यादातर खबरें जो होती हैं वो आपको पता ही है कैसी होती हैं, बहुत सी नकली भी होती हैं। तो एग्ज़ाम में जो लिखेंगे वो गलत होगा, तो हम इनको एक्चुअली यहाँ बताएंगे कि रिटर्न में कैसे लिखना है। सर, पोस्टर है हमारे पास, पोस्टर फैसिलिटी ऊपर है, अभी आपने ऊपर जाके देखा, और खाने के लिए पूरा इंतजाम है, सुबह नाश्ता मिलेगा, लंच मिलेगा, शाम को डिनर मिलेगा। सर क्या कहना चाहेंगे कि एक ऐसे ऑफिशियल्स की टीम जिसमें पूरा असूल आप लोग खुद जो हैं सारे के सारे मिलिट्री की बैकग्राउंड से हैं, और यहाँ पर उसके लिए एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका माइंड सेटअप, उसको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए परिपक्व, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ से हम उसको एक जैसे कहते हैं ना कि एक बंदा बना देते हैं, पंजाबी से ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ बंदा बनाना भी ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ मतलब एक ऐसा ਉਹਦਾ रूप हो जाऊगा कि वो कितने भी मार नहीं खाऊगा ज़िंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ। मिलिट्री 'ਚ चले जाऊगा तो बहुत ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ट्रेनिंग लैके, लेकिन ਇਹਦੀ ट्रेनिंग लैके वो वैसे फिजिकली फिट और एक चंगा इंसान बन के निकलूगा। नहीं, हम ऐसी ट्रेनिंग देंगे, ज़रूरी नहीं है फौज में अगर नहीं हो पाता है तो दूसरी जगह जाके वो इंटरव्यू पास कर सकता है। तो उसका स्किल, उसका माइंड सेटअप, उसका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा हो जाएगा, हमारी क्लासेज जब अटेंड करेगा तो कहीं भी जाके वो सेट हो सकता है। थैंक यू। जैसे कि आप ये देख रहे हैं हमारा ग्राउंड, ये 5 एकड़ में हमारा ग्राउंड है, जिसमें हम बच्चों को प्रॉपर उसका फिजिकल तैयार कराएंगे। ये आप सबसे बढ़िया यहाँ पर ये है कि ये आपका जो एरिया है ये मेन रोड से हटके है, जहाँ पर बच्चों को ज़रा सी भी डिस्टर्बेंस नहीं है, बिल्कुल ओपन एरिया, बिल्कुल ग्रीनरी इतनी अच्छी है। यहाँ पर हमारे पूरे ऑब्स्टिकल ग्राउंड तैयार किया गया है, जिसमें बच्चों को बिल्कुल फिजिकली तैयार कराया जाएगा। जिग जैग बैलेंस है, हमारा डबल डिच है, 9 फीट डिच है, उसके बाद 6 फीट वॉल है, उसके आगे हमारे बीम है बच्चों के लिए, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रोप है, उसके बाद वर्टिकल रोप है, जिससे कि बच्चों का बिल्कुल प्रॉपर फिजिकल हम 1 से 2 घंटे का करा के बच्चों को बिल्कुल तैयार कराएंगे आर्मी के लिए। Hello, this is Lakshmi from Knights Training Academy Ladra. I have been associated with Academy since 2013, and we have trained so many candidates who are performing very well in their different field. We have an outdoor and indoor training academy which provides skill development and English spoken facility to all kind of candidates so that they can go for a different field, and accordingly they are performing well in their various sectors. ये अपना नाइट्स ट्रेनिंग एकेडमी का क्लासरूम है, जिसमें हम एक टाइम में 30 बच्चों की ट्रेनिंग के लिए तैयारी कराते हैं। यहाँ पर हमारे पास हर प्रकार की फैसिलिटी, प्रोजेक्टर से लेके हमारे पास चार्ट लगे हुए हैं, अलग अलग प्रकार के चार्ट लगे हुए हैं, जिसमें हम बच्चों को उनका पढ़ा के तैयार करते हैं। ये नाइट्स का CCTV ई सर्वेलेंस ऑप्स रूम है। यहाँ पर हम बच्चों को ई सर्वेलेंस की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हमने पंजाब के 120 बच्चों को ट्रेनिंग के लिए तैयार किया था। इसमें हम अलग अलग एरिया के कैमरे लगवा के उनका सर्वेलेंस हम यहाँ बैठ के ही कर सकते हैं। ये हमारी नाइट्स की लैब है, जिसमें हमारे अलग अलग इक्विपमेंट फिटेड है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये डोर मेटल डिटेक्टर है, ये इस साइड मेरे स्मोक अलार्म सिस्टम है, उसके साथ में हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम है। अंदर अभी आपको लेके चलते हैं। ये हमारी प्रैक्टिकल लैब है। यहाँ बच्चों की बैठने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रॉपर सिटिंग बना हुआ है। उसके साथ में हमारे
आगे लैब में पूरे इक्विपमेंट रखे हुए हैं जो कि बच्चों को हम ट्रेनिंग के दौरान बताते हैं कि एक एक इक्विपमेंट का क्या क्या काम है। प्लस ये आप देख रहे हैं कि चार्ट्स भी पूरे लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से हमारी बिल्कुल फर्निश्ड लैब है। जैसा कि आप लैब में देख रहे हैं, ये सामने जहां पर अभी कैमरा आपको डिस्प्ले कर रहा है, ये हमारे फायर फाइटिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट है, जिसमें हम बच्चों को किस प्रकार से आग लगने पर कार्रवाई करनी है उसके बारे में सिखाते हैं। प्लस ये सब आप देख रहे हैं साइड में फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह हैं, उसके साथ में किस प्रकार कितने प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर का कौन सा काम है, कौन सा हमारा बिजली के आग लगने में मदद करता है, मिटाने में मदद करता है, कौन सा हमारा तेल की आग में। इस प्रकार से हम बच्चों को फुली ट्रेंड करते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, मैं डम्मी के पास में खड़ा हूँ। ये डम्मी भी हमारे ट्रेनिंग का पार्ट है, जिसमें हम बच्चों को ये बताते हैं कि रात के समय अगर आप ड्यूटी दे रहे हैं तो एक आम इंसान आपको रात के समय किस प्रकार से दिखाई देता है, उसके लिए हमने ये डम्मी ले रखे हैं। डम्मी ले रखे हैं, एक तो मेल है और एक साइड आपको फीमेल डम्मी भी दिख रहा है। हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा लाइब्रेरी का भाग है। इसमें बच्चों को तैयार करने के लिए हमने किताबें रखी हैं। इसमें बच्चे अपनी पढ़ाई करके आगे की फर्दर नॉलेज ले सकते हैं। ये नाइट्स की डिजिटल लिटरेसी लैब है। इसके अंदर हम बच्चों को कंप्यूटर की नॉलेज प्लस हमारा जो ऑपरेशन नाइट सोटा का है चलाते हैं। नाइट सोटा किस प्रकार से हमारा काम करता है, ये अभी हमारी पूजा आपको डेमो के साथ में बताएंगी। मेरा नाम पूजा रानी है और मैं आपको नाइट सोटा ऐप के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। ये हमारी एक ऐप है। जैसे ही कोई न्यू स्टूडेंट इनरोल करता है तो सबसे पहले उनकी वेरिफिकेशन के लिए ये जो नाइट सोटा ऐप है उसको डाउनलोड करवाया जाता है। और ये जो ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड होती है। उसके बाद जैसे उनको ये ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके बाद उनका पूरा वेरिफिकेशन हो जाती है, उनकी पूरी डिटेल हमारे पास शो हो जाती है। ये हम ये बोल सकते हैं कि इसको ई वेरिफिकेशन के लिए करवाया जाता है। हम बात करेंगे इस एकेडमी की बैकबोन कर्नल जीपीएस विर्क जी के साथ। कर्नल साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आज तक जो आपने सेवाएं की है, जैसे जैसे इस एकेडमी ने प्रोटेक्शन दी है इंडिया को ही, और अगर हम बात कर लें कि इतने जो ऑफिशियल्स हैं यहाँ से बन कर निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे? और अभी भी जैसे एडमिशन चालू है और बच्चों के लिए एक बहुत सुनहरी भविष्य है जो उनका इंतजार कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? प्रेम साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਚਾਹੇ। ਨਾਈਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਦਾਂ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਰਮੀ, 에ਅਰਫੋਰਸ, ਨੇਵੀ ਤੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਟਡੋਰ, ਇਨਡੋਰ, ਹੋਸਟਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਬੜਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ। ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਸੈਲਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਗਨੀਵੀਰ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟਸ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਫॉर ਸੋਲਜਰਸ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਅਜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 25% ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ,
क्योंकि सरकार है, सरकार जिस प्रकार के नाल अपनी पॉलिसी बदल सकती है। तो मेरी तो इस टाइम सारे बच्चों को यही गुजारिश हैगी है और उन्होंने एक मैसेज हैगा वे कि देखो कोई भी गल हो सकती है, डिफरेंसिस हो सकते हैं, हर सरकार का अपना हक है, अपने तरीके नाल वो काम सरकार चलाती हैगी है। लेकिन अगर असी अड़ी करके बैठ जाइए कि भाई इस स्कीम दे विच असी सानू की फायदा नुकसान नहीं देखना चाहिए। जो इस एक मौका मिल जाता है ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग दे विच फायदा नुकसान ना देखो। तुसी बाद विच नहीं कंटिन्यू फौज विच करना चाहते ना करो। अगर तुसी बहुत ही अच्छे हो वैसे तुसी सिलेक्ट हो जाओगे और मौके की गल हैगी है। और इनू इंप्लॉयमेंट नहीं समझना, फौज दे विच जाना हैगा वे इनू जॉब नहीं समझदा, इनू इंप्लॉयमेंट नहीं समझना चाहिए। इन्होंने तुसी ये समझो कि एक मौके की गल हैगी है जिहदे क्षमता हैगी है, एक फौजी बनने की क्षमता हैगी है। यू मस्ट जदों भी अपॉर्चुनिटी मिले बिल्कुल इंट्रोड्यूस होना चाहिए वे। इस अकैडमी में सब कुछ ऑल फैसिलिटीज़ आर देयर और तुहाडे चैनल के थ्रू असी ये मोटिवेट करना चाहते हैं कि बच्चे आन, अच्छे सीखण और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के नाल 7 डेज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਸ਼ੇਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੱਥੇ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਵਰਲਡ ਹੈਗਾ, ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। लेकिन अगर तुसी बैठो कि चलो समा देखेगा साढ़े नाल तो फिर वो कंपटीशन दे विच बच्चा रह सकता हैगा वे। एंड टेक इट, मेरे सारे बच्चों को शुभकामनाएं हैगे ने जिहड़े कि ये स्कीम में आना चाहते हैं और ज़्यादा ये कन्फ्यूजन बच्चे को कन्फ्यूजन में नहीं पैना चाहिए कि होएगा कि मेरे फ्यूचर होएगा, कैरियर के बारे ज़्यादा सोचने की लोड़ नहीं। मौजा लैके तुसी कॉन्फिडेंटली अपनी ट्रेनिंग वास्ते आओ। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।